20 साल से जो जिंदगी की लड़ाई लड़ता चला आया हूं, लगता है आज इसे हार गया हूं। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देने से इनकार कर दिया। वो तो एक दिन होना ही था धर्मा, और यही 20 साल से मैं तुम्हें समझाता है एक दोस्त की हैसियत से। अगर तुम कभी नहीं माने, बस तुम जीतते रहे और हम हारते रहे। कानून को सबूत चाहिए था और तुमने सबूत कभी हमारे हाथ पड़ने नहीं दिया। मैं क्या करता खान? तुम तो जानते हो कि मैं एक सीधा साधा देहाती था। पेट की आग बुझाने शहर चला आया, लेकिन उन कमीनों ने मेरी सादगी का फायदा उठाकर मेरे घर को जला डाला। और उस आग से तुम सारी दुनिया को जलाने लेकर पड़े। कानून के फैसले का इंतजार नहीं किया तुमने। तो और क्या करता मैं? थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम्हारा कानून उन्हें सजा दे भी देता, वो तो फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते, लेकिन मुझे क्या मिलता? क्या मेरी बहन, मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाती? और तुमने जो मनमानी कली से तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल गई। इस समाज में रहना है तो उसके कानून का लिहाज रखना होगा। अपनी 1.5 ईंट की अदालत बनाकर आप अलग नहीं रह सकते। कोरे कागज पर दस्तखत तुमने किए थे, गलती तुम्हारी थी, और अपनी गलती मानने के बजाय तुमने कानून पे इल्जाम लगाया, बगावत पर उतरा है। ये उसी का नतीजा है। 20 साल पहले जो तुमने जहर बोया था, आज वही तुमको काटना पड़ रहा है। तुमने कभी अंदाजा लगाया तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? तुमने अपने आप को जीते जी मार डाला है। याद है वो धर्मा जो गांव से आया था, कितना खुश था वो, खुद हंसता था और सारे जमाने को अपने साथ में हंसाता था। और कभी इस धर्मा की तरफ देखा है जिसकी हंसी खुशी सब दौलत के ढेर के नीचे दब के रह गई है? जबान से बोलते हुए डरता है, खामोश रहता है, न खुद खुश है, न बीवी खुश है, न औलाद खुश है। धर्मा, मैं सारी जिंदगी तुमको यही समझाता था मैं तुमको। तुम तो समझे नहीं, लोग मुझे गलत समझ बैठे। वो समझे खान धर्मा के साथ मिला हुआ है, उससे रिश्वत लेता है, कभी तो उसके खिलाफ सबूत नहीं पैदा करता है। नतीजा ये हुआ कि मैं जहां था वहीं कम ही रह गया। मैं तमाम सबके सब साथी सब बड़े ओहदों पर पहुंच गए, मैं वहीं कम ही रह गया, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं खान। मेरी जिंदगी पर समाज, कानून, औलाद सबका कर्ज चढ़ा हुआ है, और जब कर्ज अदा करने की बारी आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खान, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अपने बेटे का घर बसा लूं, मेरी परछाइयों से जो मेरे बेटे का घर चल रहा है उसे बचा लूं, फिर मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने खुद आऊंगा खान। लेकिन एक बात समझ लो धर्मा, यहां तक पहुंचने के लिए तुमने 20 साल लगाए हैं। वापसी में तुम्हें कानून के रास्ते से गुजरना होगा, और वहां भी शायद तुम्हें 20 साल ही लगेंगे। मैं जानता हूं खान। मुझे इस आदमी के आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। धर्मा बिजनेस तुम्हारे नाम पे करता है, तुम फंस भी सकते हो। राजन, अब भी मौका है। लेकिन मिस्टर सिंह, मैं कर भी कर सकता हूं। कौन? नो, इट्स इम्पॉसिबल। मिस्टर सिंह, हमारे पास ऐसा कोई आदमी जो धर्मा यहां ना सही, हांगकांग में तो है। हांगकांग के बॉस को टेलीफोन कर दो, उनसे कह दो धर्मचंद बुढ़ा हो गया है, अब उसे छुट्टी दे देनी चाहिए। हेलो राजू, मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ गीतू, क्या बात है? राजू, मैं घर छोड़कर आ गई। ये क्या किया तुमने? अभी कहाँ से बोल रही हो? सेंटर होटल। अच्छा, मैं भी आता हूँ। हाँ राजू, मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं भी, किसी भी जगह। लेकिन कहाँ गीतू? आई डोंट नो एनीबडी हियर। लेट्स गो बैक टू लंदन। नहीं गीतू, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोलो। यहाँ आकर तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है। ये बात नहीं है गीतू, ये बात नहीं है। Why don't you understand? I love you. लेकिन अगर हम लोग इस तरह भाग के चले गए तो कितनी बदनामी होगी।
हमारी वजह से हमारे माँ बाप किसी को अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और एक बात और है गीतू, मेरी माँ ने मेरे लिए जिंदगी भर दुख उठाए। मुझे खुश रखने के लिए उन्होंने जिंदगी भर अपने आंसू पिए हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। और मैं सबको धोखा देकर सबको छोड़कर आई हूँ, उसका कुछ नहीं। यही तुमने सबसे बड़ी गलती की बेटी। माँ, राजू तुम जाओ यहाँ से। बेटी, जानती हो क्या गलत कदम उठाया तुमने? तो अपने स्त्री धन का अपमान किया है तुमने। लड़की जिंदगी में सिर्फ 2 बार घर छोड़कर जाती है। एक बार जब अपने माँ बाप के घर से उसकी डोली जाती है, दूसरी बार अपने पति के घर से उसकी अर्थी उठती है। बस यही लड़की की जिंदगी है। उसको अपनी मर्जी से कदम उठाने का कोई हक नहीं। और माँ बाप अपनी जिद पर रहे, अपनी झूठी शान के लिए औलाद की जिंदगी बर्बाद करते हैं और वो खामोश हैं। सब कुछ चुपचाप सहते जाएं। खामोश रहना और चुपचाप सब कुछ सहने का नाम ही औरत है। तुम ही बताओ माँ जी, राजू के डैडी ने जो कुछ भी किया उसमें राजू का क्या लेना देना? उसमें उसका क्या कसूर? बाप के जुर्म की सजा बेटा क्यों भुगते? होता है बेटी, ऐसा भी कभी होता है कि जुर्म कोई और करे और सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। सारी जिंदगी ऐसी गुजर गई। जवानी कब गई, बुढ़ापा कब आया, पता ही नहीं चला। सब कुछ चल गया। माफ करना बेटी, पुरानी बात याद आ गई। देख बेटी, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना, वरना जिंदगी पर ठोकरें खानी पड़ती है। क्या कह रही हो? ये राजू के साथ कोर्ट में शादी करके लंदन भाग जाना चाहती थी? जी हाँ, लेकिन मैंने इसे समझाया, ये विलायत नहीं हिंदुस्तान है। यहाँ जब तक माँ बाप कन्यादान न करें, आशीर्वाद न दें, उसको शादी नहीं समझा जाता। इसने अपनी गलती मान ली है, अब आप भी इसे माफ कर दीजिए। धर्मचंद जैसे आदमी की बीवी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर ताज्जुब हो रहा। ये सुनकर और भी ताज्जुब होगा। ये सब उन्हीं का सिखाया हुआ है। जबान मेरी है, अल्फाज उनके हैं। खैर, मैं यहाँ ये सब बातें करने नहीं आई, सिर्फ इतना कहने आई हूँ, माँ बाप की इज्जत करना औलाद का फर्ज है। लेकिन माँ बाप का भी फर्ज है कि बच्चों के जज्बात की कदर करें, ताकि कल वो कोई गलत कदम न उठा सके। कहिए। वर्मा साहब, आपसे कुछ बात करनी है। आइए आइए। कहिए। मैं आपके घर गया था, पता चला कि आप यहाँ हैं। तो वर्मा साहब, आप चाहे तो मेरा बेटा मुझसे छीन लीजिए, लेकिन मेरी बेटी की खुशियां मुझसे मत छीनिए। बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता चल गया। असल में बात यह है, मैं खुद शर्मिंदा हूं। वेटर, विस्की। मैं शराब नहीं पीता। दो घूंट। कोर्ट तो जिंदगी में बहुत पिए वर्मा साहब, लेकिन शराब की नहीं। यस, हाँ। ओके।
राजन, कल रात अलीबाग में एक बोट आई जिसमें से माल नहीं एक आदमी उतरा है। पता लगा ये आदमी कौन है? ओके धर्मा, तुमने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। ये आदमी कौन है जो फोन करता है? मरने से पहले तुम्हें बता दूंगा। हेलो, राजन स्पीकिंग। राजन, मैं अजीत बोल रहा हूँ, हांगकांग से आया हूँ। अजीत कौन? क्यों, धर्मा के नमक ने अजीत बाबू की याद भुला दी? अजीत बाबू आप जिंदा हैं? हाँ, अब्दुल्ला ने मुझे बचा दिया था। मैं ताजमहल होटल में कमरा नंबर 309 से बोल रहा हूँ, तो मुझे फौरन मिलो। नहीं, मैं आपको वहीं नहीं मिल सकता। क्यों? देखिए, फोन पे ज्यादा बात मत कीजिए। मैं आपको जू पर 4 बजे मिलता हूँ। ओके, थैंक यू। राजन, अलीबाग बीच पे जो आदमी उतरा था उसके बारे में कुछ पता चला? मैंने उस काम पर आदमी लगा रखे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो आदमी ताजमहल होटल में ठहरा था। ताजमहल, कमरा नंबर 309। 309। क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? नहीं, घबराए तो नहीं। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा वो आदमी मेरे आदमी से बहुत ज्यादा होशियार है। राजन, हमारे काम में जो आदमी होशियार नहीं रहता वो किसी वक्त भी फंस सकता है। अपना ध्यान रखना। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि धर्मा को मालूम हो चुका है कि जो आदमी बोट से अलीबाग में उतरा था होटल ताजमहल में रूम नंबर 309 में ठहरा हुआ है। ऐसी तो तुमने कोई प्लान बनाया? धर्मा को खत्म करना इतना आसान काम नहीं। उसके आदमी 24 घंटों से घिरे रहते हैं। तुम्हारा मतलब है कि सुबह शाम दिन रात वो कभी अकेला नहीं होता? होता है। अब कहाँ? सुबह बालकनी में वो अकेला घूमा करता है। और डॉक्टर परेरा को फोन करो जल्दी, क्विक। राधा, देखा, अब हम नहीं बच सकते। राधा, ए राधा, तुमका कुछ ना हुई राधा। अरे गुनाह हम किए हैं, सजा तुमका कैसे मिल सकता है? तुमका नहीं मिल सकता राधा। ये सजा नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि तुम्हारे हाथों में दम तोड़ा। राधा, माँ, ये क्या? कुछ नहीं हुआ बेटे, कुछ नहीं हुआ। किनार बिल्डिंग को घेर लो, वो आदमी काली जैकेट पहने। राधा, अब तुम्हारे हवाले है।
राधा, माँ, नहीं राधा, माँ, राधा, नहीं राधा, हमको छोड़ के मत जाओ राधा, राधा हमको छोड़ के मत जाओ राधा। वाकई सच्चा है तो मेरे बेटे के हाथ से खून न होने देना। क्या वो मेरे सुना भाभी? कुछ नहीं राजन, तो मेरे साथ चलो।